देखो बेटा, जो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बनेंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद ही बनेंगे। तो सबसे पहले अच्छे से खेल लो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। पूरे न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद ही बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है? आप ध्यान दो, क्वेश्चन बना अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन। डिस्क्राइब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिस्क्राइब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है या डिस्क्राइब करना है तो आपको मजबूरी है आपकी, जब तक रेटला इक्वेशन नहीं बनाएंगे आप। क्या नहीं बनाएंगे बेटा? क्योंकि रेटला इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन स्टेप पे जो पावर अप्लाई करेंगे वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कल हम लोगों ने रेटला इक्वेशन पे बात की। अब उसी सेम आंसर से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो डिस्क्राइब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फिर से आंसर आप ऐसे देंगे, सपोज बेटा Ma प्लस Nb कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट सपोज Ma प्लस Nb इज द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कौन करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो या प्रोडक्ट लिख दो, काम खत्म। इज एनी केमिकल रिएक्शन, आंसर कैसे देना है देख ला, ऐसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। इज एनी केमिकल रिएक्शन which started from a 0 mole A0 and B0 mole of A and B reactant। ऐसे ये रिएक्शन है बेटा एक, Ma प्लस Nb कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? A0 एंड B0 आपको पता है। स्टार्टेड फ्रॉम मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये, है? ठीक है, तो फिर से एक बार आप ये रिएक्शन देखो। बोर्ड एग्जाम के अपने कुछ रूल्स होते हैं कि आपको क्वेश्चन देख लो, डिस्क्राइब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक बार सीख लो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन या डिस्क्राइब करना है तो आपको फिर से क्या बनाना पड़ेगा? रेटला इक्वेशन। क्या बनाना पड़ेगा? रेटला इक्वेशन। किस समय काउंट करते हैं आप? T = T1 पर, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कोई भी समय पर। ठीक है, इक्वल टू ये प्रोडक्ट है, तो आप T = 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने थ्योरी में लिखे बेटा, ऊपर A0 और इसका क्या बेटा? B0। प्रोडक्ट क्या हुआ? 0। ठीक है, T = T1 पर, T1 कोई भी टाइम हो सकता है, प्रोडक्ट x है, तो यह बेटा A0 माइनस एक्स एंड इसका लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या? B0 माइनस एक्स। आर करके आपने इसको A एक्टिव मास एंड B एक्टिव मास ऐसा करके लिख दिए। तो ये इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आगे अभी जब हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो ये सब बहुत सारी चीज़ें काम आती है। समझ में आ रहा है? जब इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट काउंट करेंगे तो बहुत ही काम की चीज़ है साहब, इसलिए एक बार प्रैक्टिस में चलता है। तो इसी टाइप से आंसर देना है। व्हेन रेट लॉ अप्लाइड एट T = T1, T = 0 पे आप रेट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हमेशा क्या कब करोगे बेटा? रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद के किसी भी समय पर, जो T = T1 है। यहाँ आ रहा है समझ में? हर चीज़ का मीनिंग समझ लेना, क्योंकि ये बनेगा तो न्यूमेरिकल बनेगा। आ रहा है समझ में? न्यूमेरिकल में आपको दो टाइप के कॉन्सेंट्रेशन दिए रहते हैं, इनिशियल और एक आफ्टर स्टार्ट द रिएक्शन। T = T1 पर जो कॉन्सेंट्रेशन है। व्हेन रेट लॉ अप्लाई एट T = T1, तो रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई
डी टी, वर्ड में बोलो इसको रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू, क्या है बेटा रेटला, अकॉर्डिंग टू रेटला रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विच प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो वो टाइम कौन सा है बेटा T1, और T1 पे कितना प्रेजेंट है, ए का A0 माइनस एक्स और B रिएक्टेंट का B0 माइनस एक्स, आर करके शॉर्ट फॉर्म में ए और बी आपने लिख दिए, A0 माइनस एक्स इंटू B0 माइनस एक्स। अपने आप पावर लगाना जरूरी है कॉन्सेंट्रेशन स्टेप पे, तो क्या आप एम और एन की पावर अप्लाई करेंगे यहाँ, तो मैंने पावर लगा दिया बेटा एक्स और वाई, ये तो एक्सपेरिमेंटली नोन होता है ना, या स्मॉल ए स्मॉल बी या कुछ भी अपनी तरफ से, आ रहा है समझ में, ठीक है। आर करके इसको ऐसे लिख दीजिए, डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A0 माइनस एक्स को ए फॉर्म में लिख दीजिए एंड B0 माइनस एक्स को बी फॉर्म में रेज टू द पावर एक्स, और ये क्या बेटा वाई। तो ये क्या बना बेटा, इस रिएक्शन के लिए आपने क्या बनाई है, रेट लॉ इक्वेशन, इट इज द रेट लॉ इक्वेशन 1 कर दीजिए आप इसे। रेट लॉ इक्वेशन अब आगे बेटा, तो इन इक्वेशन 1 आ गए हम अपने आंसर पे, क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्राइब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इन इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या है, और एम और एन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, आ रहा है समझ में, व्हाट इज द एम एंड एन, मॉलिक्यूलर, दोज मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी विच पार्टिसिपेट इन बैलेंस एलिमेंट्री केमिकल इक्वेशन, आ रहा है समझ में। अब बेटा एक्स प्लस वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विच डिफाइन एज द फॉलोइंग, नंबर 1 लिखते जाओ आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बेटा फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, तो चलिए एक्स प्लस वाई को डिफाइन कीजिए मैथमेटिकली इक्वेशन 1 से। क्या एक्स प्लस वाई इज द सम ऑफ पावर, अरे एक्स और वाई पावर है, दोनों का सम है, इज द सम ऑफ पावर विच अप्लाइड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन स्टेप इन रेट लॉ इक्वेशन, लिखना। नंबर 1 नंबर द सम ऑफ पावर, डेफिनेशन देखो, किसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ पावर लिखो आप, लिखाऊंगा नहीं मैं, आप द सम ऑफ पावर एक्स प्लस वाई को डिफाइन करना है मैथमेटिकली, फिर थ्योरेटिकली भी डिफाइन करेंगे। द सम ऑफ पावर विच अप्लाइड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन स्टेप, विच अप्लाइड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन स्टेप, बेटा ये ए का एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास क्या है बेटा, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन स्टेप्स इन मोल पर लीटर विच अप्लाइड ऑन कॉन्सेंट्रेशन स्टेप इन रेट लॉ इक्वेशन। ये पहला डेफिनेशन हुआ आपका, क्या आपको क्लियर हुआ, याद हो गया, भूल जाओगे क्या, पाप होगा भूल लेगा नहीं। सेकेंड बेटा, सेकेंड डेफिनेशन जो थ्योरेटिकली दे रहा हूं, आ रहा है समझ में। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, लिखो, थ्योरेटिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्या लिख रहे हो ध्यान देना, जो घर में देख रहे हो अभी लिख लेना बे, दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन द रेट ऑफ reaction
तो x प्लस वाई थ्योरेटिकली क्या है बेटा, ए और बी के वो मॉलिक्यूल है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। समझ में आ रहा है? और यामा और यान कौन से मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? आ रहा है समझ में? विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन विच ऑलवेज नोन एक्सपेरिमेंटली, जिसे हमेशा एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता किया जा सकता है। रिएक्शन को देखकर इसका पता नहीं लगा सकते आप। विच ऑलवेज मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंट, समझ में आ रहा है? ऑलवेज नोन एक्सपेरिमेंटली, क्लियर? ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, फ्रैक्शनल हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी नेवर जीरो आर फ्रैक्शनल आर नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है। कौन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेवर मोर देन 3 और 4। मॉलिक्यूलरिटी भी नेवर मोर देन 3 और 4। आ रहा है समझ में? ओके। अभी तक तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ही देखी गई है बेटा, फोर्थ ऑर्डर एक आध रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस। लेकिन जो बिलियंस रिएक्शन है हमारे पास, या तो फर्स्ट ऑर्डर है, या फ्रैक्शनल ऑर्डर है, या सेकेंड ऑर्डर है, या जीरो ऑर्डर है, या थर्ड ऑर्डर है। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन भी रेयरली देखी गई है, एक आध है मुश्किल से। आ रहा है समझ में? तो बेटा ये दो डेफिनेशन आपने चेक किए, और मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसको बता चुका हूं। दोज मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट विच स्टार्ट द, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इसको बताया था मैंने 4a+2b वाले के एग्जाम्पल से कि फर्स्ट स्टेप में ए का 1 और बी का हाफ, सेकंड स्टेप में फिर ए का 1 और बी का हाफ, थर्ड स्टेप में फिर ए का 1 और बी का हाफ। अभी सेकंड लेक्चर में बताया था मैंने। तो ए का 1 और बी का हाफ क्या कर रहा है बेटा, रेट को डिटरमाइन कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पर यूनिट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मजबूत हुआ तो न्यूमेरिकल आ गए आपके, फिर न्यूमेरिकल बनने लगते हैं। आ रहा है समझ में? आप बेटा ध्यान दे यार, साइड हेडिंग डालना बेटा यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, साइड हेडिंग डालो, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रॉपर्टी लिख दो, फीचर लिख दो, कैरेक्टर लिखो, किसके बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें नंबर 1 ना, फॉर एनी रिएक्शन, केमिकल या फिजिकल या बायोलॉजिकल जो भी हो ना, फॉर एनी रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन the value of order of reaction is, अंडरलाइन कर रहा, हर एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है यहां। द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मे बी, क्या क्या हो सकती है देखो, मे बी जीरो, फ्रैक्शनल, अब एक्सपेरिमेंटली जो आ जाए बेटा है, जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी फ्रैक्शनल, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, नेगेटिव भी पॉसिबिलिटी है किसकी, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। आ रहा है समझ में? नेगेटिव, पॉजिटिव, सब कुछ भी, सबके एग्जाम्पल दूंगा मैं, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के भी एग्जाम्पल दूंगा मैं। आ रहा है समझ में? वेट एंड वॉच। अभी एटसेट्रा ऑब्टेन, एटसेट्रा ऑब्टेन, बट नेवर मोर देन 3 or 4।
नेवर मोर देन 3 और 4, ये किसके सिमिलर कैरेक्टर हुआ बेटा? मॉलिक्यूलरिटी के सिमिलर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, इट इज द स्पेसिफिक नेचर, रिएक्शन का स्पेसिफिक नेचर है बेटा। कौन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द स्पेसिफिक नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक नेचर विशिष्ट होता है, आ रहा है समझ में? एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वही रहता है। और ये जीरो कैसे हो सकता है समझ लो, ये जान दे थोड़ा सा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है बेटा, हर पॉइंट को समझना भी है। यहाँ फ्रैक्शनल तो आपको मिल सकता है, ये जीरो का मतलब थोड़ा समझ लेना। जैसे बेटा HCl को आप डार्क में रखिए, HCl को आप डार्क में रखिए, नो रिएक्शन। लेकिन HCl को आप अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट में रख दीजिए तो H2+ Cl2 में ये डिसोसिएट होने लगता है। डार्क में रखिए, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट। लेकिन जैसे बेटे यहां लाइट डालोगे आप, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। HCl रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी मॉलिक्यूल रेट को डिटरमाइन, क्योंकि रेट को स्टार्ट किसने किया है? लाइट ने। तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी? लाइट पे, जबकि लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। विच डिटरमाइन दोज फैक्टर विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको ऐसे समझो, HCl को आपने डार्क में रखे, नो रिएक्शन, लेकिन HCl को उठा के कहाँ रख दिया बेटा आपने? लाइट में। तो रिएक्शन कंप्लीट होने लगती है। तो यार रेट को डिसाइड कौन कर रहा है? और प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट को डिसाइड कौन कर रहा है? जबकि लाइट एक फॉरेन फैक्टर है, वो रिएक्शन में खुद इंक्लूड, जबकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0, क्योंकि HCl का कोई भी मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन, और यदि इसी की औकात होती है फिर लाइट की जरूरत नहीं आया। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। वैसे ऐसी भी कई रिएक्शन है हमारे नेचर में जिसमें रिएक्टेंट केवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन रेट को डिसाइड नहीं कर रहे। यहाँ रेट को डिसाइड कर कौन रहा है? कुछ ऐसी भी रिएक्शन है बेटा जहां बिना कैटलिस्ट डालो तब रिएक्शन स्टार्ट होती। या लाइट भी एक कैटलिस्ट है ना, एक फिजिकल कैटलिस्ट है। कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जहां कोई केमिकल कैटलिस्ट डालो तो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। तो वहां रेट को डिसाइड कौन कर रहा है? वो केमिकल कैटलिस्ट जो एक फॉरेन एजेंट है। रिएक्टेंट तो केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो जितना जानना चाहते हो आप किसके बारे में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि चैप्टर ही उसी पर खड़ा है। टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर कम करो, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता। कुछ बुक्स लिखती है चेंज होता है, मैं बोलता हूं चेंज नहीं होता। बड़ा स्पेसिफिक नेचर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा फिर से कुछ एग्जाम्पल ऐसे आपके दिमाग में, कोई भी इमेजिंग रिएक्शन दे रहा हूं मैं, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है बेटा। मान लो पर यूनिट टाइम में A का 1 और B का हाफ क्या बना रहा है बेटा? प्रोडक्ट। फिर सेकेंड स्टेप में A का 1 एंड B का हाफ क्या में पार्टिसिपेट कर रहा है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। थर्ड यूनिट टाइम में फिर A का 1 और B का हाफ क्या में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ओके, तो यहां रेट को डिटरमाइन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट को 4A 2B डिसाइड कर रहे हैं क्या? नहीं। कौन डिसाइड कर रहा है? A का 1 और B का हाफ। तो इस रिएक्शन के लिए जब मैं रेटला बनाऊंगा, रेटला इक्वेशन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन दोगे तो रेटला इक्वेशन से ही दोगे। तो dx/dt इक्वल टू क्या? K। डायरेक्ट बनाना सीखो आप। अरे क्या बनाना सीखो? रेटला इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन के। A रेज़ टू पावर बोलो 1, B रेज़ टू पावर बोलो, हाँ, ये बनाओगे रेटला इक्वेशन।
आ रहा है समझ में? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन रेटला इक्वेशन के थ्रू ही दिया जा सकता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखना कहाँ है? कॉन्सेंट्रेशन स्टेप पर एज द पावर। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू क्या हुई? 1.5 इज द सम ऑफ पावर। नहीं आया समझ में? ये सब क्वेश्चन है आपके, सब रीजनिंग क्वेश्चन है छोटे छोटे। इसलिए अगर एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दे दिया और ये दे दिया आपको, अब पूछा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो क्या आएगा बेटा? 1.5, क्योंकि इन पर यूनिट टाइम ए का 1 और बी का हाफ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है। तो ए के ऊपर 1, बी के ऊपर हाफ, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया? 1.5। आ रहा है समझ में? पक्का आया? तो बेटा मैं क्या बता रहा था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन मॉलिक्यूल्स के नंबर में जो रेट को क्या कर रहे हैं बेटा? देखो रेट ऑफ रिएक्शन समझ रहे हैं, बहुत से बंदे कंफ्यूज होते हैं, इवन टीचर भी। रेट ऑफ रिएक्शन ये सब बाद में पढ़ाऊंगा मैं, अफेक्टिंग फैक्टर में प्रोपोर्शनल टू, अरे यूनिवर्सल ट्रूथ है ये फार्मूला। जब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट बढ़ेगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ चेंजेस, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उन मॉलिक्यूल्स के नंबर है जो रेट को और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ती है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ जो टेम्परेचर है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज, तो उसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, अगर ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, अच्छे समझ ले, ये रिएक्शन कितने पे हो रही है? तो ए का 1 और बी का हाफ, मान लो 1 सेकेंड में ए का 1 एंड बी का हाफ 2 टाइम कोलिजन कर रहा है। 1 सेकेंड में 2 बार कोलिजन कर रहा है। अगर जब आप टेम्परेचर बढ़ा के 50 कर दोगे तो ए का 1 और बी का हाफ ही टकराएगा, लेकिन 1 सेकेंड में 4 टाइम कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी केवल, लेकिन ए का एक ही टकराएगा और बी का हाफ ही टकराएगा। लेकिन टकराने की रेट क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या बढ़ाने पर? टेम्परेचर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर को कम करो या ज़्यादा करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जनरली चेंजेस, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जरूर बढ़ेगी। फिर से समझ लो इस बात को। मान लो रूम टेम्परेचर पे ए का 1 बी का हाफ कोलिजन कर रहा है और 1 सेकंड में केवल 2 ही कोलिजन हो रहे हैं, तो 2 मोल ही प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ए का 1 और बी का हाफ ही टकराएगा, लेकिन 1 सेकंड में शायद 4 टाइम कोलिजन करे या 10 टाइम कोलिजन करे, लेकिन करेगा ए का 1 ही और बी का। लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, व्हाट मीन बाय फ्रीक्वेंसी? पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन्स वो बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ऐसी थ्योरी नहीं आया समझ में? हाँ बेटा, अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे और बातें हैं मेरे पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वो झेल रहे होगे, समझ में आ रहा है? झेलने का नहीं रे बाबा, मार के आएगी। इधर ध्यान दे। बेटा एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट। हर एक पॉइंट थ्योरेटिकल है, एमसीक्यू आता है यहां। एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है भैया? विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप, एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप या विच फॉर्म प्रोडक्ट इन मल्टी स्टेप। समझ में आ रहा है? विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप, इन विच, बहुत ही प्यारा पॉइंट बेटा, बहुत ही प्यारा पॉइंट। इन सभी पॉइंट से एमसीक्यू अभी कहवाऊंगा। इन विच सम आर फास्ट स्टेप, इसमें कुछ क्या बेटा? सम आर फास्ट स्टेप एंड एनी वन, इसमें कुछ क्या है? फास्ट स्टेप है, एंड एनी वन इन, और कोई एक स्लोवेस्ट स्टेप।
बेटा इन दिस केस, बहुत ही प्यारा पॉइंट, इन दिस केस, इन दिस या इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन जो लिखना है, ओके, इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे आप लोग। इन दिस केस द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, बहुत ही प्यारा पॉइंट, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ slowest step, in this case the molecularity of slowest step, count for order of reaction, count for order of reaction, बहुत ही प्यारा पॉइंट, कई बार काउंट हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, काउंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आ रहा है समझ में? है बिकॉज स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, बिकॉज स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। अब एक एग्जाम्पल दे दो बेटा, देखो क्वेश्चन भी बनाना है, चलो क्वेश्चन लिखो एक, यहाँ एमसीक्यू लिखो। बेटा 3a + 2b = टू प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन which complete in following step, 3a plus 2b, 3a plus 2b = to product is a complex reaction which complete in the following step. आ रहा है समझ में? है स्टेप 1 लिखना बेटा, ओके ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने, समझ में आ रहा है? ए बात कर, इधर इधर ध्यान दे। ये बेटा रिएक्शन है, 2a + b ने पहले c इंटरमीडिएट बनाया, फिर c ने b के साथ d इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, फिर d ने a के साथ फाइनल प्रोडक्ट बना दिया फॉर एग्जांपल, और एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया बेटा ये रिएक्शन फास्ट है, ये भी फास्ट है, ये क्या है बेटा स्लो है। ओके तो जो स्लो हुई वो कौन सी रिएक्शन हुई? रेट। अब स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बेटा? 3, और ए के 2 और बी का 1, ए के 2 और बी का आगे करो, क्वेश्चन कंप्लीट करो। व्हाट इज द रेटला इक्वेशन what is the Rayleigh equation for given reaction? तो पहला ऑप्शन दे दिया बेटा मैं आपको, इजिकल टू के a⁻², b⁻3, सेकेंड के a⁻1, d⁻1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड, लेकिन लिख दे रहा हूं मैं। तीसरा k = a⁻2, b⁻1, एंड फोर्थ k = c⁻1,
एंड डी रेज टू पावर 1, यस थर्ड। तो ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन छोटे छोटे, इसमें न्यूमेरिकल भी बना देता है। समझ में आ रहा है ना? तो पहले फार्मूले पकड़ लो तो न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बेटा? x प्लस वाई इजिकल टू कितना आएगा? 3। अरे ए का 2 प्लस बी का 1, 3 आ जाएगा। ओके। तो बेटा जो स्लो स्टेप होती है, एक क्वेश्चन आता है बेटा आपको और बता दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को ऊपर लिख लेना आप। ये ऑप्शन समझ में आ गए? रेट ला इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन स्टेप पर उन्हीं मॉलिक्यूल्स को लिखा जाता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने वाले मॉलिक्यूल कहाँ मिलेंगे आपको? इन रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। और रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कौन सी होगी? जो स्लोएस्ट होगी। रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3 है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना है? 3 है। लेकिन तो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा ना भाई, क्योंकि इंटरनल मैकेनिज्म है, एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी ना भाई। समझ में आ रहा है? आए? हाँ आगे लिख, चलते जा चलते जा ना बेटा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री बन जाए, सिंपल रिएक्शन है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट अलग अलग, किसके फीचर्स लिख रहे हैं हम लोग? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में क्या हो रही बेटा? कंप्लीट ना। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी आपको बेटा 99% सेम मिलेगी। समझ में आ रहा है? एक दो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं ना, ऑप्टेन सिमिलर। किसके लिए? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई सिंगल स्टेप में हो रही ना बेटा, तो जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट, वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट को डिसाइड करने लगते हैं, डिटरमाइन करने लगते हैं। आ रहा है समझ में? याद रखना, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे रिएक्शन है बेटा कि a प्लस बी इजिकल टू सी, अगर मान लो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही तो a का भी उतना ही रोल है और b का भी उतना ही रोल है। दोनों के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए काउंट होंगे। तो इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है? 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना है? 2। तो याद रखना कि शब्द एलिमेंट्री होना चाहिए वहाँ। आ रहा है समझ में? तो मैंने एक बात लिखाया था, देखो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी मिलेगा और एलिमेंट्री रिएक्शन में मिलेगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन में काउंटेबल, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मीनिंगलेस है। आ रहा है समझ में? याद रखिए। ध्यान दो यार, क्वेश्चन लिखो। भाई बकर कम कर रहे पांडे, लाते खाएगा। हाँ अब पांडे लाते खाने वाला करके पूरी दुनिया देखेगी यूट्यूब में, इसलिए हिसाब से रहना बेटा। मेरे को कोई नहीं, मैं तो ऐसी बदनाम आदमी हूँ। बोले मास्टर तो पागल है, पुराना पागल है। ये बोले किसको लात मारने की बात कर रहा है? बोले महापागल होगा। इस हिसाब से थोड़ा सा आओ बोल। हाँ ध्यान दे यार। बेटा रिएक्शन टू ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट the rate law equation reaction 2a plus b is equal to convert into product. The rate law
इक्वेशन written as the following, written as the following, आ रहा है समझ में के a raised to power 1 and b raised to power 1, 1 नहीं लिखेगा वो, मैं लिख के दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, ए के ऊपर 1 लिखने की जरूरत, लेकिन बता रहा हूं इन आई ड्यूरिंग रिएक्शन concentration of A and B increases 4 times. What is the rate of reaction? K4 first option, K8 second option, सिंपल क्वेश्चन है, K16 फोर्थ ऑप्शन, K32। अरे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ला इक्वेशन दिया dx बाई dt, क्या है ये रेट ऑफ रिएक्शन के a रेस टू पावर क्या बेटा 1 है और b रेस टू पावर 1 है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज किया है, तो a से 4 किया है और b को भी 4 भी किया, बाबा बस हो गया काम खत्म, कितना आया, चलो तो 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल है, सोचने का नहीं ज़्यादा, आए पक्का, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, मेरे को तुमको प्रैक्टिस करना है, दुनिया को थोड़ी कराना है, मेरे बालाड़ी गधे या वो इन्हें बेटा। चलो यही रिएक्शन लिखो ना, रिएक्शन 2a प्लस 3b, चलो 3b कर दो। अगला क्वेश्चन, रिएक्शन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू प्रोडक्ट या कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, बेटा इन दिस रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, in this reaction order of reaction for A, sorry beta, in this reaction the order of reaction for A reactant is 1, order of reaction for A reactant क्या बेटा 1 and for B reactant is 2। If volume of reaction रिएक्शन का वॉल्यूम म्हणजे किसी वी लीटर की वेसल में हो रही होगी बे, इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन रिड्यूस 4 टाइम, रिएक्शन का वॉल्यूम कितना कम कर दिया बेटा, 4 गुना वॉल्यूम कम कर दिया आपने, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, rate of reaction फोर टाइम इंक्रीज, पहला ऑप्शन लिख, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन लिख, रेट ऑफ रिएक्शन 64 टाइम इंक्रीज, थर्ड ऑप्शन लिख, रेट ऑफ रिएक्शन
16 टाइम डिक्रीज, सिक्सटीन टाइम 16 गुना कम हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन 64 टाइम डिक्रीज। हाँ, तो क्या बोला बेटा इस रिएक्शन में? तुम पे देखो वीडियो बना रहा हूं मैं, तो तुम्हारे आंसर का तो वेट करूंगा नहीं, ओरली आंसर दे देना फट से। तो माइनस डी एक्स बाई इजिकल टू के, ए की पावर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अरे ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, बी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? अरे देखा गया होगा एक्सपेरिमेंटली। आगे आप वॉल्यूम को कितने टाइम कम कर दिया गया बेटा? 4 टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हो गया, क्योंकि V इनवर्स टू क्या बेटा? C है। अरे वॉल्यूम 4 टाइम रिड्यूस मीन्स कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम मीन्स एक्टिव मास 4 टाइम इंक्रीज कर दिया आपने। तो भैया आ जाओ, के ए को 4 कर दिए 4A, और इसको B को भी क्या किया बेटा? 4B, 4 टाइम लिखाया ना मैंने। इसका क्या बेटा? स्क्वायर। ये कितना हुआ? और बोलो, टाइम बढ़ गई ना? रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स बाई डी टी। चले जल्दी छाप ले, नहीं आया समझ में? बेटा V इनवर्स टू क्या होता है? C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर मीन्स दे एक्टिव मास। ओके, समझ में आ रहा है रे? हमको बेटा ये जो बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल है, इनसे कोई मतलब नहीं अगर क्या दे चुका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा रेट लॉ इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। रेट लॉ इक्वेशन बनाना सीख गए आप? माइनस साइन क्यों रखोगे मालूम है ना? क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है? कम। या रेट कभी नेगेटिव नहीं होती, तो रेट टी एक्स आ रहा है सर में। ये माइनस साइन भी है तो रेट निगेटिव का इंडिकेशन नहीं है। वो किसका है कि रिएक्टेंट लेवल पे आपने रेट लिखे हो, रिएक्टेंट लेवल पे रेट लिखे हो तो निगेटिव साइन हमेशा पड़ा रहता है। समझ में आ रहा है? ओके, नहीं आया? अगला क्वेश्चन लिख। चल यही लिखे, चल इसको करें। रिएक्शन 2A + 3B इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। द रेट लॉ इक्वेशन रिटर्न एज द फॉलोइंग लिख रहा हूं बेटा, माइनस डी एक्स बाई डी टी के ए रेस टू पावर 1 एंड बी रेस टू पावर 2। आ रहा है समझ में? आए? रेट लॉ इक्वेशन दे दिया मीन्स क्या दे दिया? इनडायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इफ ड्यूरिंग रिएक्शन, नो यावनिंग, इफ ड्यूरिंग रिएक्शन छोटी, इफ ड्यूरिंग रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टेक इन एक्सेस क्वांटिटी, ड्यूरिंग रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टेक इन, अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है भी, टेक इन एक्सेस बोलना क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया गया कॉन्सेंट्रेशन बी को, एक्सेस क्वांटिटी। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट विल बी द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 2, पहला ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 1, फोर्थ ऑप्शन 3। ए बचुआ, जो ज्यादा है, एक मिनट, चलो इसको ऐसे समझाते हैं। मेरी बॉडी बहुत बड़ी है और बुलेट बहुत छोटी है। अच्छा ये बताओ, आप मुझ पर शूट कर रहे हो तो बुलेट पे डिपेंड करता है कि मेरे पे डिपेंड करता है? बुलेट सही डायरेक्शन में शूट होना चाहिए। मैं तो बहुत बड़ी बॉडी है ना भाई। जो बड़ा है, जो हाई क्वांटिटी में, जो ज़्यादा मास वाला है, जो बड़ा साइज वाला है, उसका कोई रोल
खेल खत्म, उसका रेट को डिटरमाइन कर। अब मैं इतनी बड़ी बॉडी है मेरी, अब तुम इतनी सी बुलेट मेरे पे शूट कर रहा है, अब यहाँ स्लिप हो गई तो मेरी गलती क्या? इधर स्लिप हो गई स्लिप हो गई, मेरी गलती क्या? तो याद रखना बेटा, जिसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, जिसका मास बढ़ जाए, जिसका साइज बढ़ जाए, उसका रोल। अब वो रेट को डिटर्मिनेशन में, हाँ अगर दोनों सेम साइज के, अब देखो बेटा दो बॉल्स है, दो सिंगल बॉल्स है, आप चाहते हो इनके बिटवीन कोलिजन हो, तो दोनों पर डिपेंड करता है यार। अगर एक वॉल है और आप बोलते हो कि वॉल है और इसके बीच में कोलिजन हो, तो डिपेंड किस पे करता है? अरे बॉल पे, वॉल पे नहीं, है ना बेटा? अच्छा आपने वाले बोले बाल बोले है, बुढ़ापा है बेटा, बुढ़ापा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिस ड्यूरिंग रिएक्शन जिसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, उसका रेट डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। अब जैसे बेटा ये ए एटम है और ये बी एटम है, आप चाहते हैं दोनों प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन करें, तो दोनों का सही दिशा में आना जरूरी है। अब एक इधर स्लिप हो गया, अबे मैं क्या करूं? दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तब जाके कोलिजन प्रोडक्ट बनेगा यहां। लेकिन अब ये बहुत सारे हैं और आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो किस पे डिपेंड करे? केवल भाई तू किसी एक से तो टकरा जा रहा है, बदनसीब, पता चला तू इधर ही भाग गया, तेरी गलती है। बोले मैं तो इतना सारा हूं, नहीं आया समझ में। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में उसका रोल खत्म, किसको? रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो बेटा आप किसकी क्वांटिटी बढ़ाया आपने, तो नया रेट ला क्या आएगा? माइनस dx बाई डी टी इज इक्वल टू के रेस टू पावर 1 एंड b रेस टू पावर 0। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर? पक्का?